इलेक्शन से पहले बलोचिस्तान में नए सियासी इत्तेहाद की कोशिशें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वजीर आला जाम कमाल, अब्दुल मालिक बलोच, खालिद मगजी, मंजूर काकड़ की कोयटा में साबिक वजीर आजम से मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद, सीट टू सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मुलाकात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी शिरकत। कायदीन का मुस्तकबिल में इश्तराक अमल और सियासी ताउन करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की हमेशा अजीज रही है, सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था। इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलने की रवायत पर चलेंगे। जाम कमाल का कहना है, उम्मीद है मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे। शहबाज शरीफ बोले, हर दौर में नून लीग ने बलोचिस्तान की तरक्की को तरजीह दी। बाप पहले बुरा था तो आज भी बुरा ही होगा। नून लीग अपनी जमात पर भरोसा करे, सहारे ना ढूंढे। किसी इदारे को ना कहो कि मेरे लिए जगह बनाओ। नून लीग अपनी जमात की दम दुम पर सियासत करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की थर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ के दौरे बलोचिस्तान को नून लीग की कमजोरी करार दे दिया। बोले, मियाँ साहब को तजवीज़ दी गई कि दूसरे सूबे में इक्का दुक्का सीट के लिए खुद पहुँचें। मेरी तजवीज़ है कि लाहौर पर फोकस करें। 15 महीने साथ रहा हूँ, मैंने इनकी सियासत नज़दीक से देखी है। ये क्या सरप्राइज़ देंगे? विफाक और सूबे में हुकूमत के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन हार गए। सरप्राइज़ क्या होता है ये तो पीपल्स पार्टी बताएगी। आज किसी के लिए जगह बनाई जा रही है, मगर जैसी भी पिच हो हम खेलने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है जीतेंगे। मजीद कहा, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, वहाँ कोई इशू नहीं। इक़्तिदार में आकर नाइंसाफ़ी करने वालों से निपटेंगे। बिलावल भुट्टो ने निगरान वजीरों और अफसरों को खबरदार कर दिया। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, मगर हमारे लिए आवाम ही काफ़ी हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, ऐसे इत्तेहाद की कोई परवाह नहीं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी साहिल समंदर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। आसिफ अली ज़रदारी ने थर में जलसे की कामयाबी पर जियालों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करके थर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। वोट को इज्जत दो का बयानिया अप्रैल 2022 में खत्म हो गया था। अगला वजीर आजम रायबंद से होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात इतने शदीद नहीं कि दोबारा बात ना हो सके। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इदारे मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं। इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। हमने मुल्क को बहरान से निकाला, मुल्क को मुआशी तरक्की के धारे पर गामजन किया। तरक्की के एजेंडे को ही आगे लेकर चलेंगे। चेयरमैन पीटीआई वाला तजुर्बा नाकाम हो गया। लेवल प्लेइंग की आड़ में करप्शन, अलकादे ट्रस्ट और 9 मई की मुआफी नहीं मिल सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का हुक्म। 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, खानदान के चंद अफराद को समात में जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं है। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। बादियो नज़र में तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई, मगर जज की तैनाती एग्जेक्टिव की तरफ से हुई। इंदिरा गांधी के केस में भी ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था। जब फैसले को उस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया कि वहां मीडिया को भी इजाज़त थी। वहां भी एक साबिक वज़ीर आज़म का केस था, यहां भी साबिक वज़ीर आज़म का केस है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की बहाली की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला 2-3 हफ्ते पहले तय हो जाना चाहिए था। नैब का ये कंडक्ट है तो गैर मुनासिब है। उधर अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। गवाह इकरा अशरफ का बयान कलमबंद, जराह भी मुकम्मल कर ली गई। दूसरे गवाह हसीब बिन अजीज का इब्तदाई बयान कलमबंद किया गया। उधर चेयरमैन पीटीआई की दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होगा। वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। सेशन कोर्ट में 6 मुकदमात में बुशरा बीबी की जमानत 28 नवंबर तक मंजूर। चेयरमैन पीटीआई को पेश न किया गया।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया था। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद के हमरा तलब किया गया। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर पीसीबी का एक्शन। तौसीफ अहमद की सरबराही में कायम अबूरी सिलेक्शन कमेटी तहलील। नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील देने के लिए मुशावरत। कौमी सिलेक्शन कमेटी का जल्द ऐलान मुतवक्के। साबिक कप्तान यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, सुहेल तनवीर की चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक क्रिकेटर्स का बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने का मशवरा। गैर मुल्की कोचेस की भी छुट्टी का इम्कान। पीसीबी हुकाम की अक्सरियत मुल्की कोचेस को टीम का हिस्सा बनाने की ख्वाहिशमंद है। ज़का अशरफ ने कहा, कप्तान बाबर आजम को कल तलब कर लिया। मिकी आर्थर भी कल लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर के वासी साफ हवा में सांस लेने को तरस गए। गर्द आलूद और जहरीले जर्रात का फजा पर कब्जा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 रिकॉर्ड की गई। शहर में स्मोक की औसत शरह 397। माल रोड, DHA, शिमला पहाड़ी और मलहका इलाकों का इंडेक्स 400 से जायद रहा। आमी टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 444, माल रोड का 421 रिकॉर्ड किया गया। दमा के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन और गले के अमराज फैलने लगे। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में अगले 24 घंटों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। बढ़ती स्मोक ने पंजाब हुकूमत को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। स्मोक के तदारुक के लिए सख्त फैसले किए जाएंगे। हफ्ते में 2 दिन स्कूल बंद रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। मार्केट्स भी 2 रोज़ बंद रखे जाने का इम्कान। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की आमदोरफ्त में कमी से आगाह करेंगे। वज़ीर आला की फसलों की बाकियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत। टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। IMF मिशन की UAE के सफ़ीर से मुलाकात। सफ़ीर ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। उधर IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। जायज़ा मिशन मुतालबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ़द को आगाह करेगा। जायज़े की कामयाबी पर पाकिस्तान को $71 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के साथ दिसंबर के आगाज़ में अदा की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक जायज़ा मुज़ाकरात की कामयाबी से तकमील में कोई बड़ा चैलेंज नहीं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक शेड्यूल हैं। IMF जायज़ा मिशन का पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर तशवीश का इजहार। विफाक का प्राइमरी बैलेंस सरप्लस का टारगेट 417 अरब की बजाय 400 अरब रुपए रहा। गर्दिशी कर्ज पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के बड़े नशरियाती इदारे गज़ा की सूरत हाल से बेखबर। CNN और BBC समेत 11 इदारों का गज़ा में खबर तक रसाई के लिए ख़त। मिस्र और इसराइली वज़ीर आज़म से कवरेज की इजाज़त मांग ली। बरतानवी जरीदे गार्डियन ने कहा कि अमरीकी महकमा ख़ारजा और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी में गज़ा बारे अमरीकी पॉलिसी पर बेचैनी पाई जाती है। मुतअद्दिद ओहदेदारों ने फ़लस्तीनी अवाम की ज़िंदगी को अहमियत न देने पर वाइट हाउस पर तनकीद की। महकमा ख़ारजा के पॉलिसी ऑफिस में दस्तावेज़ का मेमो अरसाल किया गया। अमरीकी सदर पर जंगी जराइम रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया गया। अमरीकी कांग्रेस के बेशतर अराकीन भी सेहूनी बर्बरियत पर सरापा एहतजाज। बच्चों के कत्लेआम की मजम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। बिजली ₹1.30 मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा में बिजली कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में अवाम पर 22 अरब 56 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 12 अरब 12 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त दायर की गई। मरम्मत और ऑपरेशन की मदद में 4 अरब 61 करोड़। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की मदद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। बिजली के सिस्टम के इस्तेमाल की मद में 10 अरब 24 करोड़ रुपए वसूली की तैयारी।
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मरहले में दाखिल। कल पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय टीम पिछला हिसाब चुकता करने को बेताब। कीवीज की मुसलसल तीसरा फाइनल खेलने पर तवज्जो मरकूज। वाखंडे स्टेडियम में अहम मैच के लिए दोनों टीमें तैयार। मैच बारिश से मुतासर हुआ तो मुतबादिल दिन पर मुकम्मल किया जाएगा। भारतीय सुरमाओं को कीवीज पर नफसियाती बढ़तरी हासिल। ग्रुप मरहले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी।